के खाने का समय है। नायरा डाइनिंग टेबल पर बैठकर किसानों के अनाज उगाने के बारे में एक किताब पढ़ रही है। नायरा, अब किताब रख दो बेटा, रात के खाने का समय हो गया। ठीक है मम्मी। जल्द ही सब लोग खाने के लिए बैठ जाते हैं। मम्मी ने बहुत सारे लाजवाब खाने के साथ मकई का सलाद भी बनाया है। ओह! क्या हुआ नायरा, तुम क्या देख रही हो? इस किताब में इस किसान ने ये मकई उगाई है, देखिए। ओह, ऐसा है क्या? ये तो अच्छी बात है। नायरा, तुम्हें पता है सारे किसान अनाज उगाते हैं। हाँ, वो लोग हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वो लोग हमारे लिए बहुत सारा अच्छा खाना लाते हैं। हाँ नायरा, और तुम जानती हो कुछ किसान तो राजा भी हैं। मैंने इसे एक टीवी शो में देखा था। क्या मतलब है तुम्हारा नील? हाँ, पिछले हफ्ते मैं और दादी राजकुमारी सीता के बारे में टीवी पर एक शो देख रहे थे। वहाँ हमने देखा कि उनके पिता राजा जनक अपने खेत में जुताई कर रहे थे और तभी उन्हें वहाँ राजकुमारी सीता मिली। हाँ, ये तुम क्या कह रहे हो? राजकुमारी सीता खेत में उगाई गई थी? ये कैसे मुमकिन है? नहीं। हम पहले खाना खा लेते हैं और उसके बाद मैं तुम दोनों को राजकुमारी सीता के जन्म की कहानी सुनाऊंगी। ये कहानी हजारों साल पुरानी है। ये मिथिला साम्राज्य की एक कहानी है। इस सुंदर और समृद्ध राज्य पर जनक नाम के एक बुद्धिमान और दयालु राजा का शासन था। राज्य में सभी लोग खुश थे और सब कुछ अच्छा था। उस एक साल तक जब बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई, बिना बारिश के अनाज का उग पाना संभव नहीं था। राज्य के सभी लोग बहुत दुखी और चिंतित थे। सारा भंडारित खाना तेजी से खत्म हो रहा था और लोगों के पास खाने के लिए बहुत कम अनाज बचा था। राज दरबार के कुछ महत्वपूर्ण लोगों और संतों ने राजा जनक को सुझाव दिया कि राज्य के वैदिक अनुष्ठानों और मान्यताओं के अनुसार उन्हें स्वयं सोने के हल से खेत में जुताई करनी होगी। ऐसा माना जाता था कि इससे बारिश के देवता भगवान इंद्र प्रसन्न होंगे और बारिश जल्द ही वापस आ जाएगी। राजा जनक सहमत हो गए और एक सुबह वो अन्य किसानों और शाही लोगों के साथ अनुष्ठान के लिए एक खेत में गए। इस खेत में बहुत सी खाड़ियाँ थी। खाड़ियाँ खेत में बनाई गई गहरी रेखाएं हैं जहाँ बीज बोए जाते हैं। जब राजा जनक खेत में हल चला रहे थे, तभी उनका हल जमीन में छुपी किसी कठोर चीज से टकराया। उन्होंने हल चलाना बंद कर दिया और अपने हाथों से मिट्टी खोदने लगे। उन्हें एक बड़ा सा बक्सा मिला और उन्होंने उसे बाहर निकाला। इस असामान्य खोज से उनके आसपास सब लोग आश्चर्यचकित थे। सभी लोग उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे जब राजा जनक बक्सा खोल रहे थे। जब उन्होंने उसे खोला तो सब लोग बहुत अचंभित थे और वहाँ से अपनी नजरें हटा नहीं सके। उस बक्से में से एक जादुई रोशनी निकल रही थी। और तुम्हें पता है उस बक्से में क्या था? उसके अंदर एक नवजात बच्ची थी। सब लोग उस दिव्य बच्ची को देखकर बहुत खुश हुए। राजा जनक ने उस बच्ची को हाथ में उठाया और उसे प्यार से गले से लगा लिया। राजा जनक की तब कोई संतान नहीं थी, इसलिए वो बच्ची को पाकर बहुत खुश थे। उन्होंने घोषणा की कि वो इस बच्ची को गोद लेंगे और अपनी पहली संतान के रूप में उसका पालन पोषण करेंगे। उन्होंने इस दिव्य आशीर्वाद के लिए धरती माँ को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने उस बच्ची का नाम सीता रखा। सीता का अर्थ है कुंड और उनका ये नाम इसलिए रखा गया क्योंकि वो कुंड में पाई गई थी। इसके तुरंत बाद भारी बारिश होने लगी और राज्य के सभी लोग एक बार फिर बहुत खुश हो गए। बाद में राजकुमारी सीता को जानकी के नाम से भी जाना जाने लगा क्योंकि वो राजा जनक की बेटी थी।
कुछ लोग उन्हें मैथिली और वैदेही भी कहते थे, क्योंकि वो मिथिला की राजकुमारी थी जिस पर विदेह के शाही वंश का शासन था। राजकुमारी सीता का पालन पोषण राजा जनक और रानी सुनैना ने किया और परिवार और राज्य में सभी लोग उनसे बहुत प्यार करते थे। तो ऐसे हुआ था राजकुमारी सीता का जन्म। ऐसा माना जाता है कि वो स्वयं धरती माँ की बेटी हैं।